सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, उसकी एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइजेस की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। पहला काम आपको ये करना है, जो नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हैं उनके जीरोज फाइंड आउट कर लो। फिर जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन होता है जो कि आपने पढ़ा होगा, ऊपर दिया हुआ है, उसको भी वेरीफाई करना है, यानी वैल्यू पुट करके दिखाना है कि हाँ देखो ये रिलेशन वेरीफाई हो रहा है, ये सही है। तो फर्स्ट वाला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले इसके जीरोज निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड यूज़ करूँगा, जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि ये जो मिडिल वाला टर्म है माइनस 2x, इसको दो हिस्से में इस तरह से बांटें कि यहाँ से हम जीरोज निकाल सकें। तो पहला काम इस मिडिल टर्म को हमको ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है। कैसे करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा या जो भी वेरिएबल दिया हुआ है एस टी यू वाई कुछ भी जो दिया हुआ है, उसका जो कोफिशिएंट है यानी उससे पहले जो नंबर लिखा हुआ है और जो कांस्टेंट वाला टर्म है, इनको मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ एक्स स्क्वायर से पहले क्या लिखा है आपको, तो कुछ नहीं लिखा। तो अगर कुछ नहीं लिखा इसका मतलब वहाँ 1 है। ऐसे सिंपल लिखा है एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1x स्क्वायर, क्योंकि 1 किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर वही रहता है। 1 और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लो तो आपका एक्स स्क्वायर ही होगा, तो बात वही है। अच्छा, ये खाली एक्स स्क्वायर का मतलब ही है कि आपसे मैं पूछूं कि बताओ कितने एक्स स्क्वायर, आपको कहोगे 1 है। अगर 2 होता तो आप 2x स्क्वायर लिखते। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, और कांस्टेंट वाला टर्म क्या है, विद साइन हम लेंगे -8। तो 1 और -8 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका -8 आएगा। अब हमको क्या करना है, इस -8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन चलो प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर रहा हूँ, वैसे ये सारे आपको मेथड आने चाहिए, 9th में आप पढ़ चुके हो, प्रैक्टिस भी कर चुके हो, लेकिन जस्ट चलिए मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो ये जो नंबर हमारा 8 आया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये 2 टाइम्स जाएगा 4, फिर 2 टाइम्स जाएगा 2, फिर ये 2 टाइम्स और 1। तो हमारे पास क्या आ गया, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इस तरह से आप पेयरिंग करो कि उन दोनों नंबर्स को जो हम ऐड करें तो हमारा -2x आए, यानी मिडिल वाला टर्म आए। तो अगर इस 2 को अलग से ले लेते हैं और ये दोनों 2 को एक साथ कर लेते हैं, तो ये दोनों 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएंगे, और ये अकेला जो 2 है ये 2 हो जाएगा। हमारे पास आ गया 2 और 4। इसमें इस तरह से साइन वगैरह लगा के एडजस्टमेंट करो कि इनका जो सम करें कि हमारा -2 आ जाए। तो अगर हम इस तरह से लिख दें कि -4 + 2, तो -4 + 2 क्या होता है, -2 होता है। और यहाँ मिडिल वाले टर्म में जो नंबर वाला पार्ट क्या है, -2 है। तो बस यही जो हमारा -4 और 2 है, इन्हीं दो हिस्सों में ये टूटेगा। बस इसमें x लगा देना है साथ में, क्योंकि मिडिल वाले टर्म में हमारे साथ क्या है, x है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो वेरिएबल का स्क्वायर है उसका जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर x वेरिएबल है तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट वाला टर्म, इसको मल्टीप्लाई कर लो। जो नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। फिर उस प्राइम फैक्टराइजेशन को इस तरह से पेयर कर लो, 2 हिस्से में बांट लो कि उनका जब हम सम करें तो हमको मिडिल वाला टर्म मिल जाए। तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और -4x + 2x, क्योंकि 2 हमारे नंबर क्या आए थे, -4 और 2, साथ में हमने x लगा दिया। ये पूरा जो है आपका रफ वाला पार्ट है, इसको आपको फेयर करके नहीं दिखाना है, यहाँ पर आपको इस तरह से डायरेक्ट कर देना है। अब ये जो मैंने -4x + 2x लिखा है, इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, यानी 2x यहाँ लिख सकते हो, -4x इधर लिख सकते हो। तो इधर उधर करने से कोई उसमें फ़र्क नहीं आएगा, कैसे भी आप कर सकते हो। अब इन दोनों को अलग से देखो, इसको अलग से देखो, इसमें क्या कॉमन निकलेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, तो चलिए निकाल लेते हैं। एक्स बाहर आ गया तो यहाँ एक्स स्क्वायर था, अब एक एक्स तो बाहर चला गया तो एक्स बचा -4, प्लस यहाँ से आपका 2 कॉमन हो जाएगा तो x -4 हो गया। अब x -4 यहाँ, x -4 यहाँ, ये भी कॉमन आ जाएगा, तो x -4 कॉमन चला गया तो क्या बचा, ये x बचेगा और प्लस का 2 बचेगा। तो बस दूसरे ब्रैकेट में x + 2 लिख देना है। अब देखो हमको जीरोज निकालने हैं, यानी x की ऐसी वैल्यू बताओ जिससे ये जो पॉलिनोमियल है हमारा उसकी वैल्यू 0 हो जाए, यानी इसको हमको 0 के बराबर करना है। तो अगर 2 नंबर हमारे मल्टीप्लाई में है और उनकी जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आ रही है, इसका मतलब उनमें से कोई एक तो कम से कम 0 होगा। कहने का मतलब ये है कि a × b = 0 लिखा हुआ है, तो या तो a आपका 0 के बराबर होगा, क्योंकि 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 आता है, या तो b आपका 0 होगा कि a और 0 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपका 0 आ जाएगा, या फिर ये दोनों ही आपके 0 के बराबर होंगे तो 0 × 0 आपका 0 आ जाएगा। यानी एक तो पक्का है कि 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, ये 2 जो ब्रैकेट आए हैं, एक ये वाला और ये वाला, ये आपस में मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, यानी इन दोनों को अलग अलग से हम 0 को इक्वल कर देंगे और फिर देखेंगे x की वैल्यू क्या आती है। तो आपको लिखना है x -4 = 0, यहाँ से x क्या आ जाएगा, -4 उधर चला जाएगा तो 4 बन जाएगा ये, और x + 2 इसको 0 के इक्वल कर दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2 उधर जाके -2 आ जाएगा।
तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, एक तो 4 आ गई, दूसरी -2 आ गई, यानी 4 और -2 ये दो जीरोज हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो यही आप लिख दोगे, जीरोज ऑफ x स्क्वायर -2x -8 आर 4 एंड -2। तो एक काम हमारा हो गया, जीरोज निकालना था, निकाल लिया हमने। अब अगला काम क्या है कि वेरिफिकेशन करना है जो रिलेशन दिया हुआ है। तो यहाँ मैं साइड में करके दिखा देता हूँ, आप नीचे करोगे। मैं साइड में इसलिए कर रहा हूँ ना ताकि पूरा आंसर एक बार में आपको यहाँ दिख सके। तो आपको लिखना है वेरिफिकेशन। अब रिलेशन क्या होता है थोड़ा सा पहले देख लो, कि जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका आप जीरोज निकालोगे तो मान लो अल्फ़ा आता है और बीटा आता है। तो अल्फ़ा और बीटा का हम सम करेंगे तो ये बराबर होगा माइनस ऑफ b। b क्या है? x का कोफिशिएंट, x से पहले जो नंबर लिखा होगा वो, विद साइन याद रखना, क्योंकि यहाँ b से पहले प्लस का साइन है तो पॉजिटिव है। तो ये माइनस ऑफ b होगा अपॉन a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है, एक्स स्क्वायर से पहले जो नंबर लिखा है वो। तो जीरोस को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी -b/a, और अगर जीरोस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी c/a। c क्या है? हमारा कांस्टेंट वाला टर्म, जो सिर्फ नंबर वाला टर्म होगा, उसके साथ कोई वेरिएबल ना होगा, वो हमारा c है। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखना है और यही रिलेशन आपको वेरीफाई करना है। तो रूट्स को आप ऐड कर लोगे तो एक वैल्यू आपको मिल जाएगी, फिर -b/a निकाल लोगे तो ये एक वैल्यू निकल आएगी, और देख लो क्या दोनों इक्वल है। अगर इक्वल है तो वेरीफाई हो गया। इसी तरह से ये प्रोडक्ट वाले केस में भी करना है। आप लिखोगे सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस -2, तो आपका ये 2 आ जाएगा। अब माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसकी वैल्यू आप निकाल लो, क्योंकि रिलेशन में हमारा क्या है कि ये सम ऑफ जीरोज के बराबर है। इसको हम लिख सकते हैं -b/a। तो x से पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रिलेशन देखो, साइन के साथ लेंगे -2। अब ध्यान दो, b क्या है? x का कोफिशिएंट, यानी x से पहले जो नंबर लिखा है वो है विद साइन। तो b की वैल्यू क्या है? -2 है। लेकिन हमारे यहाँ रिलेशन में एक माइनस बाहर भी लगा है, यानी ये माइनस लगेगा और b की वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले तो हम माइनस लगाएंगे, अब b लिखेंगे। b क्या है? -2 है, ठीक है। तो एक माइनस तो b के पहले वाला है, और एक b की जो वैल्यू है वो -2 है, इसलिए दो बार माइनस आ जा रहा है। एक है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी एक्स स्क्वायर से पहले जो लिखा हुआ है, तो उससे पहले तो कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब वो 1 है, क्योंकि 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो ये आपने 1 कर दिया, और ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये भी आपका सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि 2/1 आपका 2 ही होता है। तो देख लो दोनों वैल्यू आपकी 2 आ रही है। अब आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। तो एक रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। अब दूसरा रिलेशन क्या है? प्रोडक्ट वाला। यहाँ लिख देना देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा बीटा, मल्टीप्लाई कर लो 4 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये -8 आ जाएगा। ये किसके बराबर होता है? c/a के। c/a क्या है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही लिख लो। कांस्टेंट टर्म को हम c से डिनोट करते हैं, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को हम a से डिनोट करते हैं। तो कांस्टेंट टर्म हमारा यहाँ पर क्या है? विद साइन -8, तो -8 लिख दिया। a की वैल्यू क्या है? हमारी 1 है, ऊपर भी हमने निकाला, तो ये -8 आ गया। यहाँ देख सकते हो ये दोनों बराबर आ गए, -8 ये -8 ये। तो आप सिंपल लिख देना अल्फा बीटा इक्वल c/a लास्ट में, हैंस वेरीफाइड। अब बहुत से लोग इसको डायरेक्ट भी करा देते हैं, यानी इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखाते कि ये सम ऑफ जीरोज और कोफिशिएंट वगैरह लिखा, डायरेक्ट अपना अल्फा प्लस बीटा लिख दिया और -b/a इस तरह से कर दिया। तो वो भी सही है, लेकिन मेरे हिसाब से आप इस तरह से प्रॉपर लिख के दिखाओ, ये बेस्ट है। क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है, आप कहोगे इतने सारे क्वेश्चन, इतनी बड़ी कहानी लिखना, लेकिन एग्जाम में तो आपका मुश्किल से एक आध क्वेश्चन आएगा, तो अच्छे से आप आंसर को प्रेजेंट करोगे तो वो सही रहेगा। सेकंड वाला देख लेते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ भी हम क्या करेंगे? मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो s स्क्वायर वाला टर्म जो कि 4 है, और कांस्टेंट टर्म जो कि 1 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 4 आएगा। यानी 4 को 2 हिस्से में तोड़ना है इस तरह से कि उनका सम करें तो आपका -4 आ जाए। तो भाई 4 को हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं। अब इस 2 और 2 को अगर माइनस साइन लगा दें, -2 प्लस -2, तो -2 और -2 को ऐड करोगे तो आपका -4 आ जाएगा। बस इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हो, यानी क्लास 9 में अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो यहाँ टाइम नहीं लगेगा। तो 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। अब इस वाले इतने पार्ट की हम बात कर लें तो इसमें कुछ कॉमन आएगा। एक तो 2 कॉमन निकल जाएगा, दूसरा s निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 4 में से 2 कॉमन चला गया तो 2 बचा, s स्क्वायर में से s चला गया तो s बचा, -2s तो पूरा कॉमन ले लिया तो सिर्फ ये 1 बचा। अब दूसरे वाले में s2 ये तो कोई कॉमन आ नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं? -1 कॉमन ले लेते हैं, तो हमने माइनस लगा दिया। 1 लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, माइनस लगा, इसका मतलब -1 है ये। तो माइनस हमने कॉमन लिया था, तो -2s क्या हो जाएगा? सिर्फ 2s बचेगा, और +1 इससे हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये 1 बचा।
क्यों माइनस आया समझ रहे हो ना? जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये फिर से प्लस बन जाएगा। अब यहाँ से 2s माइनस 1 2s माइनस 1 इसको कॉमन ले लेते हैं तो 2s माइनस 1 हो गया। अब क्या बचेगा? एक तो ये 2s बचेगा, दूसरा माइनस और ये 1 जो हमने लिख के नहीं दिखाया लेकिन हम जानते हैं कि ऑलरेडी ये है, इसको आप लिख लो, यानी 2s माइनस 1। अब इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 2 जाके डिवाइड हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। ये भी आपका 2s माइनस 1 है, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ भी s की वैल्यू आपकी 1/2 आ जाएगी। जीरोज ऑफ 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 आर 1/2 एंड 1/2। या आप ऐसे लिख सकते हो बोथ द जीरोज ऑफ 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 आर 1/2। अब वही काम वेरिफिकेशन करेंगे, मैं इसी में थोड़ा सा बस नंबर चेंज कर देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। जीरोस का सम कर लो, 1/2 प्लस 1/2 आधा आधा मिलके 1 बन गया, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। अच्छा यहाँ थोड़ा सा और एक चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल हमारा बदल गया ना, उधर x था यहाँ पर s है, तो x की जगह आपको s करना है, कोफिशिएंट ऑफ s, और यहाँ पर s स्क्वायर, ये नीचे भी आप s स्क्वायर कर देना। तो s का कोफिशिएंट क्या है? -4, तो एक माइनस तो हमारा बाहर रहेगा और s की वैल्यू हमारी -4 है तो ये एक माइनस और आ गया, अपॉन s स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है तो 4 लिख देंगे, और माइनस माइनस देखो मल्टीप्लाई होके ये आपका प्लस हो जाएगा और 4 और 4 डिवाइड होके आपका 1 आ जाएगा। तो देख सकते हो दोनों की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब इक्वल है, जो रिलेशन हमने नीचे लिखा वही आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो आपका 1/4 हो जाएगा। कांस्टेंट हमारा क्या है? देखो 1 है तो ये 1 आ गया। कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर क्या है? 4 है तो 1/4 हो गया। देखो यहाँ भी 1/4 आ गया, यहाँ भी 1/4 आ गया, इक्वल हो गया कि नहीं? तो ये हेंस वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड वाला पार्ट है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब देखो यहाँ पर ये सही ऑर्डर में नहीं लिखा, जो x वाला टर्म है वो ये लास्ट में लिख दिया, कांस्टेंट वाला टर्म बीच में कर दिया, कांस्टेंट वाला टर्म को लास्ट में ले आएंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब ये सही है, वही काम x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट वाला टर्म इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 ज़ा 18 तो ये -18 आ गया। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा। अब आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 18 इसके बराबर है। अब इनकी पेयरिंग करो इस तरह से कि जो हम सम करें तो हमको ये मिडिल वाला जो टर्म है -7 वो मिल जाए। अगर मान लो हम 2 और 3 को एक साथ ले लेते हैं और 3 को अलग ले लेते हैं तो होगा क्या? 2 3 ज़ा 6 हो गया और ये 3 हो गया। इनका किसी भी तरह से अगर सम कर लो, जैसे मान लो हम -6 कर देते हैं, +3 कर देते हैं, तो इससे हमारा -3 आ जाएगा, -7 तो आया नहीं। इसका मतलब ये पेयरिंग हमारी सही नहीं है। तो फिर क्या करें? चलो 2 को अलग ले लेते हैं, 3 और 3 को एक साथ ले लेते हैं। ये आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। तो ये 2 हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया। अब अगर हम ये -9 ले लें, यानी -9 और +2 कर दें तो -7 आ जाएगा, तो बस सही है। इसका मतलब एक नंबर हमारा -9 होगा और दूसरा 2 होगा। ये इतना रफ में करने के बाद आप डायरेक्ट लिख देना 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। अब 2x माइनस 9x की जगह -9x प्लस 2x भी लिख सकते हो और इसको इधर उधर कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इतने की अगर हम बात कर लें, कुछ कॉमन निकल रहा है, एक तो 2 कॉमन निकलेगा, दूसरा x निकलेगा। 6x स्क्वायर, इसमें से 2x चला गया तो क्या बचा? 2 3 ज़ा 6, एक x बाहर चला गया तो x बचा एक ठो, प्लस 2x चला गया तो सिर्फ 1 बचेगा यहाँ पर। अब इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ से क्या बाहर जाएगा? देखो -3 बाहर जाएगा तो यहाँ 3x बचेगा प्लस 1 बचेगा। अब 3x प्लस 1 को कॉमन ले लो तो आपको क्या बचेगा? 2x बचेगा और -3 बचेगा, तो ये 2x माइनस 3 हो गया। 0 से इक्वेट कर दो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, 3 नीचे आएगा तो -1/3 आ गई x की वैल्यू इधर से, और 2x माइनस 3 इसको 0 से इक्वेट कर दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा और 2 डिवाइड हो जाएगा 3/2। जीरोज ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x आर -1/3 एंड 3/2। जीरोज आ गया, वेरीफाई कर लो। यहाँ पर फिर से हमारा x वाला टर्म है तो कोफिशिएंट ऑफ x कर लेते हैं और ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये भी s स्क्वायर की जगह x स्क्वायर। सम ऑफ जीरोज क्या होगा? -1/3 प्लस 3/2। 3 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं, आपका 6 आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6 तो ये -2 हो गया, प्लस 2 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9 हो गया, तो आपका -7/6 आ गया। अब -b/a की वैल्यू निकालनी है तो -b क्या है? माइनस लगा लो, और b की वैल्यू क्या है? b हमारा x का कोफिशिएंट है, x से पहले -7 लिखा हुआ है तो ब्रैकेट में ये -7 हो गया, अपॉन a क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि हमारा 6 है तो ये 6 हो गया, माइनस जो माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया तो ये
7/6 आ गया। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। प्रोडक्ट की बात कर लें, -1/3 मल्टीप्लाई बाई 3/2, तो ये आपका -1/2 आ जाएगा। अब सी क्या है आपका, कांस्टेंट वाला टर्म क्या है, -3 है, तो इक्वल हो जाएगा -3 के अपॉन ए क्या है 6 है, अपॉन 6 आ गया। इसको डिवाइड कर लोगे, 3 1 3 3 2 6, तो -1/2 ये भी आ गया। दोनों इक्वल है, ये रिलेशन भी हमारा वेरीफाई हो गया, ऊपर वाला भी वेरीफाई हो गया। नीचे आप लिख दोगे हेंस वेरीफाइड। थर्ड वाला पार्ट हो गया। अब फोर्थ वाला देख लो, 4u² + 8u। अब आपको कांस्टेंट वाला टर्म यहाँ कहाँ गया, तो भाई उसकी वैल्यू 0 होगी, इसीलिए नहीं है। तो सिंपल हम यहाँ से जो दिख रहा है उसी में से कॉमन ले लेते हैं। तो देखो 4 कॉमन आ जाएगा, u कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ सिर्फ u बचेगा प्लस 4 2s are 8, तो यहाँ 2 बचा। अब 4u और u + 2 ये आपस में मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब इन दोनों को 0 से इक्वेट कर दो। 4u = 0, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 उधर जाके डिवाइड होगा तो भी आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। और u + 2 = 0 कर दोगे तो u की वैल्यू आपकी -2 आ जाएगी। जीरोज ऑफ 4u² + 8u आर 0 एंड -2। अब दोनों जीरोज को ऐड कर लो, 0 + -2 आपका -2 आ जाएगा। -b/a की वैल्यू निकालो, -b क्या है, u का कोफिशिएंट जो कि 8 है, तो ये -8 आ गया, अपॉन a क्या है आपका 4 है, तो ये आपका -2 आ गया। ये रिलेशन यहाँ से वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की बात कर लें, यानी 0 × -2, तो ये आपका 0 आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म है नहीं, इसका मतलब उसकी वैल्यू 0 है, तो c/a की वैल्यू क्या निकलेगी, c की जगह 0 है, a आपका 4 है, तो 0/4 आपका 0 होता है। न्यूमरेटर में 0 आ गया और डिनोमिनेटर में 0 के अलावा कोई भी नंबर है तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो 0 और 0 इक्वल है, यानी ये वाला रिलेशन भी वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। फोर्थ वाला पार्ट हो गया। फिफ्थ वाला देख लेते हैं, t² - 15। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a² - b² वाली, ये बराबर होती a + b a - b के। अब यहाँ पर t² तो है, -b है, लेकिन ये सिर्फ 15 लिखा हुआ है, तो इस 15 को हम √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो अपनी आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पर। तो यही कर लेते हैं, t² - √15 इसका होल स्क्वायर, तो ये a² - b² हो गया, तो a + b यानी t + √15 और एक ब्रैकेट में t - b यानी √15। अब t + √15 को 0 के इक्वल कर दो, तो t की वैल्यू यहाँ से -√15 आ जाएगी। t - √15 को 0 के इक्वल करोगे तो t की वैल्यू √15 आ जाएगी। जीरोज ऑफ t² - 15 आर -√15 एंड √15। अब सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -√15 + √15, ये आपका 0 के बराबर हो जाएगा। अब -b/a की वैल्यू निकालनी है, तो देखो b है क्या, x का कोफिशिएंट, यानी जैसे यहाँ पर वेरिएबल t है तो t का कोफिशिएंट, भाई t तो दिख ही नहीं रहा, तो t क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि t की वैल्यू 0 रही होगी, यानी जो पॉलिनोमियल है हमारा वो कुछ इस तरह से रहा होगा, t² प्लस या माइनस कुछ भी लगा सकते हो, चलो प्लस लगा देते हैं, 0t - 15, तो 0t तो आपकी वैल्यू 0 ही आती है। अब 0 को प्लस माइनस करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसीलिए पूरा हटा दिया गया और t² - 15 जस्ट लिखा हुआ है। तो अगर हम इस तरह से लिख दें 0t, तो t का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, और t का कोफिशिएंट ही हमारा b होता है, इसका मतलब ये हमारा 0 आ जाएगा अपॉन a जो कि t² का कोफिशिएंट है 1, तो इसकी वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी, क्योंकि न्यूमरेटर में हमारा 0 है, तो बस वैल्यू हमारी 0 आ गई। तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो माइनस का साइन आएगा और √15 और √15 मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 15 बचेगा, यानी -15 आ गया। अब सी क्या है, कांस्टेंट वाला टर्म विद साइन, तो -15 आ गया, तो ये हमने -15 लिख दिया। ए हमारा क्या है, 1 है, तो इसकी वैल्यू हमारी -15 आ गई। तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, यानी ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। 6 वाला देख लो, 3x² - x - 4, 4 3 12 होता है, और 12 को हम इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं 4 और 3 में। माइनस का साइन चाहिए तो -4 और +3 ले लेते हैं, इसका सम करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, और यहाँ पर बीच में हमको क्या दिया, सिर्फ x दिया, यानी 1x दिया हुआ है। तो प्रैक्टिस रहेगी, इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हो। 3x² - 4x + 3x, या एक काम करते हैं, प्लस वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, यानी +3x पहले लिख लो, -4x बाद में लिख लो, और ये -4। अब इतने वाले पार्ट को देखो, यहाँ से 3x कॉमन ले सकते हैं तो x बचेगा +1। इस वाले पार्ट की बात कर लें तो यहाँ से एक तो माइनस कॉमन आ जाएगा 4 के साथ, तो यहाँ x बचेगा और +1, क्योंकि माइनस कॉमन चला गया तो अब ये प्लस बचा। x + 1 को कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, ये 3x बचेगा और -4 बचेगा। x + 1 को 0 को इक्वेट कर दो, x की वैल्यू -1 आ जाएगी। 3x - 4 को 0 को इक्वेट कर दो, x की वैल्यू -4 उधर जाके 4 बना, 3 डिवाइड हो जाएगा तो 4/3 आ गया। जीरोज ऑफ 3x² - x - 4 आर -1 एंड 4/3।
अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, तो -1 प्लस 4/3, 3 एलसीएम ले लिया, -3 आ गया प्लस 4, तो ये 1/3 आ गया। अब माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी -b/a, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। b क्या होगा, x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ माइनस यानी -1 है, तो एक तो माइनस बाहर रहेगा और फिर b की वैल्यू क्या है -1 अपॉन a क्या है 3, -1 मल्टीप्लाई होकर ये सिर्फ 1/3 आ जाएगा, तो 1/3 यहाँ 1/3 यहाँ, इसका मतलब ये जो रिलेशन है वेरीफाई हो गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा, -1 मल्टीप्लाई बाय 4/3, तो ये -4/3 हो गया। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी c/a, तो c क्या है, कांस्टेंट वाला टर्म यानी -4, तो ये -4 हो गया अपॉन a की वैल्यू हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यानी 3, तो ये -4/3 आ गया, तो दोनों हमारे इक्वल आ गए। इसका मतलब ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। फिर लास्ट में लिखोगे हैंस वेरीफाइड। ये पूरी चीज़ हर बार आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्लास 10 मैथ्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं उस वाली बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है। इसमें आपको हर चैप्टर के टॉपिक वाइज रिवीजन नोट्स और क्वेश्चन एंड आंसर्स मिल जाएंगे। इस तरह के माइंड मैथ्स मिल जाएंगे। बहुत वैरायटी के क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे सब्जेक्टिव टाइप की बात करें तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, और सारे देख सकते हो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर टाइप हो गया, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो इस तरह से करके बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर। अब लेटेस्ट सिलेबस के अंदर जैसा कहा गया है कि 40% कॉम्पिटेंसी और क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाएंगे यहाँ। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड एमसीक्यूज, सब्जेक्टिव केस बेस्ड क्वेश्चन, और फिर हर चैप्टर के एंड पे आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर मिल जाएगा। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, इसको ओपन कर लो। यहाँ पे टॉप पे चैनल का नाम है, उस पर क्लिक कर दो। रीड मोर पे क्लिक करना है तो यहाँ आपको एक लिंक मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर जो आपको पहली वाली वैल्यू दी है वो सम ऑफ जीरोज है और दूसरी वाली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। ये हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब होता है जो जिस ऑर्डर में बात कर रहा है उसी हिसाब से चीज़ें दी हुई है। तो सम की बात पहले कर रहा है, प्रोडक्ट की बाद में बात कर रहा है, तो पहले सम दिया है, दूसरा वाला प्रोडक्ट दिया है। तो इसका यूज़ करके आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो चलिए बना लेते हैं। देखो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मानना पड़ेगा कि मान लो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसके जीरोज ये और ये हैं। तो आप लिखोगे लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने मान लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और उसके जीरोज अल्फा और बीटा है। अब हमको क्या दिया हुआ है, ये जो अल्फा बीटा है इनका सम दिया हुआ है। तो अब लिखोगे वी हैव, हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और ये दिया हुआ है 1/4। अब यहाँ पर जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है वो हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर हमको वेरीफाई करना था, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लिया और कोफिशिएंट की जो रेशियो है उसकी वैल्यू निकाल लिया और फिर दिखा दिया कि देखो दोनों इक्वल है और वेरीफाई हो गया। यहाँ पर हमको वेरीफाई नहीं करना, डायरेक्ट जो रिलेशन है उसको यूज़ करना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके होता है, -b/a के। अब इस रिलेशन से आप a और b की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कंपेयर कर लो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कंपेयर कर लो। तो यहाँ पर न्यूमरेटर -b है तो उधर आपका 1 है, -b = 1 है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। डिनोमिनेटर कंपेयर कर लो तो a की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। इन वैल्यूज़ को भी लिखना नहीं है, इसको आप रफ में नोट कर सकते हो, क्योंकि अब दूसरा वाला जो रिलेशन है उसको भी हम लिखेंगे। तो एक रिलेशन तो सम वाला हो गया, एंड अल्फा बीटा इक्वल, ये क्या दिया है आपको, -1 दिया है, और ये आपका c/a के बराबर होता है। अब a की वैल्यू तो हमारी 4 है, तो इस -1 को ऐसा क्या बना दें कि हमारे डिनोमिनेटर में 4 आ जाए। तो अगर 4 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा, क्योंकि -1 को हम -1/1 लिख सकते हैं। कोई भी नंबर लिखा उसके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 के होने का मतलब ये है कि वो उसको 1 से डिवाइड किया जा रहा है, और 1 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो वो वही रहेगा। तो हम इस तरह से लिखेंगे -4/4, और ये c/a के बराबर होता है। तो a तो हमारा 4, ये तो हम निकाल ही चुके हैं। यहाँ पर न्यूमरेटर कंपेयर करोगे तो c की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अच्छा, ये जो वैल्यू हमने a b c की निकाली है वो रेशियो से निकाली है, तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक तरीके की वैल्यू हो सकती है। कहने का मतलब ये, जैसे मान लो आपको कोई रेशियो दिया है कि a/b इसकी वैल्यू है 1/2, तो आपने कह दिया a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है। लेकिन इस 1/2 को अगर 2 से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो आप जानते हो कि इससे वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी फिर ये 2/4 हो जाएगा। तो 2/4 और 1/2 इन दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन अगर 2/4 लिखोगे तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी और b की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 3/6 आ जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू 3 हो गई और b की वैल्यू 6 हो गई। तो रेशियो तो वही रहेगा। 3/6 को अगर हम छोटा करें तो 3 1 3 3 2 6, a/b की वैल्यू 1/2 ही आएगी।
लेकिन ए और बी की वैल्यू अलग अलग आ सकती है। तो एक वैल्यू हम लेके चलेंगे। रेशियोज वाले चैप्टर में आप जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। तो आप लिखोगे इफ ए इक्वल 4, अगर ए 4 है देन बी इक्वल -1 एंड सी इक्वल -4। क्योंकि हम रेशियो को अगर चेंज करेंगे तो सारी वैल्यूज बदल जाएगी। जैसे 1/4 है ना, अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2/8 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू पहले -1 आ रही थी, अब -2 आएगी, लेकिन ए की वैल्यू भी तो चेंज हो गई। तो ए की वैल्यू अगर हम चेंज ना करें, ए को हम 4 मान लेते हैं, तो बी और सी की वैल्यू फिर फिक्स रहेगी, यानी इस फ्रैक्शन को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो बस ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो इस पॉलिनोमियल के अंदर। आप लिखोगे सो वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच फिट्स द गिवन कंडीशन। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमको जो कंडीशन दी है उसमें फिट होता है, वो है ax²। ए की वैल्यू हमारी 4 है तो ये 4x² हो जाएगा। बी की वैल्यू -1 है तो अब 1 लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम x लिख देंगे। प्लस सी होता है, सी की वैल्यू -4 है तो -4 आ जाएगा। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो इस कंडीशन को फिट करता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ए और बी की अलग अलग वैल्यूज आ सकती है, क्योंकि ये रेशियो है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालता है जो ए और बी की वैल्यू अलग अलग आती जाएगी, उसी हिसाब से आपकी सी की वैल्यू भी अलग आएगी। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिसके जीरोस का सम 1/4 हो और उनका प्रोडक्ट -1 हो। अब यही जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है 4x² - x - 4, इस पूरे को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 8x² हो जाएगा, -2x हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब इसको आप खुद से ट्राई करना और इसके जीरोस की वैल्यूज निकालना। तो जीरोस की वैल्यू जब निकालोगे और उसका जब आप सम करोगे तो आपको ये 1/4 मिलेगा, और अगर प्रोडक्ट करोगे तो आपको ये -1 मिलेगा। अगर यहाँ पर -b/a वाला रिलेशन हम निकालें तो माइनस और b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x से पहले -2 है तो ये -2 आ गया, अपॉन a क्या है आपका 8 है, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, यानी ये सिंपल 2/8 हो गया। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 1 2, 2 4 8, तो ये 1/4 आ गया। तो देखो यही रिलेशन हो गया। इसी तरीके से आप c/a का भी वैल्यू निकाल लो तो यही आएगी। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो जो पॉलिनोमियल आपको मिलेगा उनके भी जीरोस का सम और प्रोडक्ट जो हमको दिया है वही होगा। तो ये एक हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाला है। इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब मैं इसी में चेंज कर देता हूँ, सेकेंड वाला पार्ट हम निकाल लेते हैं। इसमें सम हमको √2 दिया हुआ है तो ये हमने √2 लिख दिया। अच्छा, √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2/1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर होगा -b/a के। तो डिनोमिनेटर में भी कुछ आना चाहिए जिससे हम कंपेयर कर सके, तो डिनोमिनेटर में हम 1 लगा सकते हैं। फिर प्रोडक्ट है 1/3, तो अल्फ़ा बीटा होगा 1/3 जो कि बराबर होता है c/a के। अब ऊपर वाला रिलेशन देखोगे तो a की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, नीचे वाले रिलेशन से आपको a की वैल्यू 3 मिलेगी। भाई a की वैल्यू तो एक ही होगी ना, a की कंडीशन के अंदर a की 2 वैल्यूज़ कैसे आ सकती हैं, तो a की वैल्यू को हम सेम करेंगे। अब अगर प्रोडक्ट वाले रिलेशन में a की वैल्यू को हम 1 बनाएंगे तो उसके लिए हमको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो c की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगी। और हम नहीं चाहते कि हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बने वो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखे, यानी इससे बचा जाता है। सिंपल अगर उसमें होल नंबर से तो अच्छी बात है। तो हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में a की वैल्यू 1 दिखा रहा है इसको हम 3 बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, ये जो हमारा √2/1 आया है इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, इस फ्रैक्शन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब वैल्यू चेंज ना हो इसलिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3√2 हो जाएगा अपॉन 3 हो जाएगा, ये बराबर होगा -b/a के। अब यहाँ से हमारा काम हो गया, a की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी और न्यूमरेटर कंपेयर करोगे तो -b की वैल्यू 3√2, तो b की वैल्यू -3√2 और c की वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पुट कर दो, इफ़ a इक्वल 3 देन b इक्वल -3√2 एंड c इक्वल 1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या बन जाएगा, 3x², फिर b की वैल्यू क्या है -3√2x, फिर c की वैल्यू क्या है +1। तो ये सेकंड वाला पार्ट हो गया। अब थर्ड वाला देख लो, सम 0 है और प्रोडक्ट √5 है। सम 0 आ गया और प्रोडक्ट √5 आ गया। अच्छा, 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं और ये -b/a होगा। अच्छा, 1 डिनोमिनेटर क्यों लगा रहे हैं समझ रहे हो ना, क्योंकि ये जो रिलेशन है यानी -b/a, इसमें न्यूमरेटर वाला पार्ट भी है डिनोमिनेटर वाला पार्ट भी है। अगर सिर्फ 0 लेंगे तो इसमें न्यूमरेटर वाला तो पार्ट है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम 1 लगा देंगे। तो 0/1 भी आपका 0 ही होता है, तो वैल्यू नहीं चेंज हो रही है। इसी तरह √5 है तो √5 को √5/1 कर देंगे, तो 1 से डिवाइड करोगे तो √5 ही आएगा। ये आपका c/a हो गया। यहाँ से a की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। इधर रिलेशन देखो,
0 इक्वल माइनस बी, तो b की वैल्यू आपकी 0 मिल जाएगी, तो b 0 हो गया। c को कंपेयर कर लो, √5, तो ये √5 आ गया। अब वैल्यूज पुट कर लो, a की वैल्यू 1 है तो 1x² हम नहीं लिखते, डायरेक्ट x² लिखते हैं, प्लस bx होता है, b की वैल्यू तो 0 है, 0x से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। डायरेक्ट अब आप c लिख दोगे, तो c की वैल्यू क्या है, प्लस का √5, तो x² प्लस √5 ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो इस कंडीशन को फिट करता है। और भी अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए तो बस इसी में नंबर्स मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे होल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपके और भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएंगे जिनकी यही कंडीशन होगी, क्योंकि जो जीरोस हैं उनका सम 0 हो और उनका प्रोडक्ट √5 हो। फोर्थ वाला देखो 1 और 1, तो अल्फा प्लस बीटा 1 है, ये बराबर होगा 1/1 के, और ये बराबर होगा -b/a के। प्रोडक्ट भी 1 है, इसको हम 1/1 लिख सकते हैं, ये होगा c/a के। कंपेयर कर लो, a की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, b की वैल्यू -1 मिलेगी और c की 1 मिलेगी, तो ये x² हो गया, और b की वैल्यू -1 है तो ये माइनस आ जाएगा, -x + 1। फोर्थ वाला पार्ट भी हो गया। अब फिफ्थ वाला देख लो, अल्फा प्लस बीटा -1/4 है, और ये बराबर होगा -b/a के। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी, और -b इक्वल -1, तो b इक्वल 1 आ गया। अब प्रोडक्ट आपका 1/4 है, ये c/a के बराबर होता है, यहाँ से c की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, तो a आपका 4 आ गया, b 1 और c 1, तो पॉलिनोमियल आ जाएगा 4x² + x + 1। फिफ्थ वाला हो गया। अब सिक्स्थ वाला देख लो, सम 4 है तो 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, ये आपका -b/a हो गया। प्रोडक्ट की वैल्यू 1 है, इसको हम 1/1 लिख सकते हैं, ये आपका c/a हो गया। दोनों जगह से a की वैल्यू 1 मिल रही है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, a आपका 1 आ गया, b आपका -4 आ जाएगा, और c आपका 1 आ गया, तो ये x² -4x + 1। तो ये सिक्स्थ वाला पार्ट हो गया, उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। और यहाँ अगर हमारी एक्सरसाइज भी पूरी कंप्लीट हो जाती है। स्टडी मटेरियल के लिए आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, और मेरे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, वहाँ लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। क्लास 10 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी, पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, इसको भी क्लिक करके ज्वाइन कर लो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे आपको बुक का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से परचेस कर सकते हो। क्लास 10 के लिए स्टडी मटेरियल जैसा नोट्स हो गया, एक्सरसाइज का सोल्यूशन हो गया, वो चाहिए तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। उसके नीचे आपको क्लास 10 मैथ्स चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है, तो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, और नीचे आओगे दूसरे सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।